मैं लेता हूँ पीछे। तालियों की आवाज जोर से आनी चाहिए। स्वागत करने वाले दिल्ली वैसी and respected Mr. Magden sir, State of Savla and Chapati. Nazarpur and Savla. And DS sir हमारे Savla. And respected sir, DS of Nazarpur. Good morning to all my respected sir and all my friends. Good morning. मैंने इंट्रोडक्शन तो करा दिया। हमारे सर सारे रेस्पेक्टेड सर यहाँ आए हुए हैं। मैं अपने सारे हमारे रेस्पेक्टेड सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ जो अपना यहाँ पर पधारे और अपना तिरपनवा सेफ्टी नेशनल सेफ्टी वीक के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। नाउ आई एम निशांत बाबू, सेफ्टी ऑफिसर ऑफ नजफगढ़। आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट सबसे पहले मैं एक चीज कहूँगा, आज बहुत अच्छा महापर्व है, शिवरात्रि का पर्व है जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए, बहुत अच्छी बात है। और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मैं आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर बीपी यादव सर कि कुछ लेट मी से समथिंग अबाउट सेफ्टी नेशनल सेफ्टी वीक, प्लीज से सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे बीच में मयंक जी, दोनों डीएच, रमाकांत जी, रजत जी, सभी एसडीओ और जो हमारे वर्क फोर्स है, कर्मचारी वाले, सभी को मेरा नमस्कार। देखो 4 मार्च 1966 में हमारे को एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना बनी। हमारे को जब सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज आए, बहुत सारी दुर्घटनाएं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे हमारे रोड पे है, जो भी दुर्घटनाएं हो रही थी, तो एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल हमारी 4 मार्च 1966 में उसका गठन हुआ। और 4 मार्च 1972 के बाद से ये हम सेफ्टी वीक हर इंडस्ट्री में सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ परंपरा ना रह जाए कि भाई हम एक सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं, ये अवेयरनेस है, जागृति पैदा करना है आप लोगों में कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहें, दूसरों के सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। तो सेफ्टी वीक का उद्देश्य ये है कि हम अपनी कल्चर में ढालें कि हमने कैसे सुरक्षित रहना है और दूसरे लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है। जो आप शपथ लेते हो उसमें भी यह है कि भाई मैं अपने को, अपने दूसरे साथियों को, इस एनवायरनमेंट को, ठीक है ना, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। हमारी शपथ यही है। तो सुरक्षा का भाव कैसे एक दूसरे में जागृत करें। सुबह सुबह जब आप काम पे जाते हो सेफ्टी ओथ के साथ में, अपने टीएनपी किट्स के साथ जाते हो, तो एंश्योर करो कि जो भी आप काम करते हो कि वो प्रॉपर आपने सेफ्टी जोन वहाँ पे बना लिया है। आप अपने बच्चों को भी सचेत करें, सेफ्टी के प्रति जागृत करें शुरू से ही। हम जो भी नित्य कार्य अपना करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, जो भी, चाहे आपकी वाइफ है घर में किचन में काम करती हैं,
कि भाई वो सुरक्षित कैसे रहे। किचन में काम करते टाइम कोई दुर्घटना ना हो, गैस से हम अपने को सावधानी कैसे रखनी है, ये सारी चीजें हमें बताना है। हम अपने काम, हाँ, अपने लाइफ में सेफ्टी लाओ। सड़क पे चलते हो, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम दूसरों का भी ध्यान रखें अपने साथ साथ। तो सेफ्टी वीक का उद्देश्य ये है कि हमें अपने को सुरक्षित कैसे रखना है, इसको हम लाएं। कितना अच्छा होगा जब हमें लगेगा कि देखिए भाई कोई दुर्घटना नहीं हुई, है ना, किसी को कोई चोट नहीं लगी। 1 साल बाद जब हम दोबारा मिलें तो कितना बढ़िया लगता है। देखिए हमारा काम ऐसा साल निकला है, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई, हमने कोई सड़क पर कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। ठीक है, आप लोगों में बहुत सारी चीज़ है, यहाँ पे कई लोग गलत चलते हैं, पर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम हर आदमी को समझाएं कि भाई हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये धन्यवाद कि आप अपना ध्यान रखें और जो भी कार्य करें, नित्य कार्य करें। अपना बिजली है ये तो कभी पूछती नहीं है, दोबारा आपको चांस नहीं देगी, मौका नहीं देगी। तो इसलिए जो भी हमको सेट डाउन प्रोसीजर है, भाई सेफ्टी जोन क्रिएट करना है तो करना है, ठीक है ना। और कोई गलती कर रहा है तो उसको जरूर टोक दे कि भैया ये गलत काम मत करो, इससे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। और अपना जो ड्यूटी के टाइम पे कोई शिकायत ऐसी ना आए कि भाई कोई हमारा कर्मचारी कोई शराब का सेवन करता है, कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो वो तो बहुत गलत है। यदि ऐसा कुछ है तो आप उसको जरूर ऑफिसर्स की नज़रों में लाओ, अपने एसडीओ की और लोगों की, सब ये आदमी ये गलत है और ये नशा करता है, तो उसकी सूचना जरूर एक दूसरे को जो है ना ऊपर तक पहुंचाओ। और आज ये शाम को प्रण लेंगे, एक वो शपथ जो बनाई थी वहाँ पे कि आज के बाद में कोई शराब का सेवन नहीं करेगा, कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, ये प्रण लेके यहाँ से हम जाएंगे जब भी शाम को जाएंगे। तो ठीक है, जय हिंद और धन्यवाद। देखो सर ने बहुत अच्छी बात बताई सेफ्टी के बारे में, है ना। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दुनिया के किसी भी देश में उस देश की सीमा, नागरिक और महिलाएं, बच्चे एवं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यक सुरक्षा अति आवश्यक है, समझ रहे हो ना। और इसकी सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को है कि वो उसकी सुरक्षा करे। ये हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। और जो सर ने एक चीज बताई थी, नेशनल सेफ्टी वीक, जो हमारा नेशनल सेफ्टी वीक है, सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद जब आज़ाद होने के बाद हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रियों का ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ और काफ़ी सारी इंडस्ट्री आई और बनी। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी तो एक्सीडेंट भी बढ़ते गए, है ना। एक्सीडेंट बढ़ते गए तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए सन 1966 में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली राष्ट्रपति थे, जिन्होंने एक NSC नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग की मीटिंग की, जिसमें ये संगठित हुआ कि जितने भी इंडस्ट्री है उसमें एक्सीडेंट कम हो, उसके लिए हमारी सेफ्टी अवेयरनेस का वो किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने 1966 से लेकर 1972 तक ये सब कुछ किया, जिससे कि एक्सीडेंट होने की बहुत संख्या कम हो गई, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लड़कों से, अपने भाइयों से, कि अभी सब ध्यान से सुने। बहुत कम मौका होता है जो हम सारे लोग इकट्ठे होकर सेफ्टी की बातें करते हैं। अभी सब अपना सेफ्टी से सारी बातें सुने, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आता, है ना। क्योंकि ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप शांति से सुने। 1972 तक ये चली। उसके बाद सन 1972 4 मार्च को ये राष्ट्रपति जी ने ये घोषणा की
कि 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है। ठीक है सर। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएस सर मयंक जैन सर से जो कुछ शब्द बोले। थैंक यू। आप सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन और नमस्कार। ये अपना पूरा परिवार है इकट्ठा आज बैठा हुआ है नजफगढ़ छावला का। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आप सबसे मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन आज सबको इकट्ठे देख के जो हमारे परिवार के मुखिया यादव साहब ने भी बहुत अच्छा अभी सबको बोला है कि सिर्फ काम पे नहीं, जो उन्होंने बोला ना घर में गैस का, मतलब मेरे घर में ये वाकया हो गया कि वाइफ मुझे बोली वो गैस जला रहे, बोले पीछे से आग का भपका आता है, 2 बार 1 बार आ गया। मैं तो एकदम सतर्क हो गया। फिर मैंने आईजीएल को फोन किया, हुआ है तो पीछे से उसका जो वो रहता है ना, जो नोजल रहती है वो डेक चून की होती है, वो क्रैक थी, उसमें से आ रही थी। तो उसको अगर ध्यान ना देते तो वो भी एक दुर्घटना हो सकती है। सारी आग बिजली से नहीं लगती है, तो घर पे भी। और एक आप घर से जब ऑफिस आते हो, साइकिलों पे आते हो, बाइक पे, यहाँ का ट्रैफिक मैं देखता हूँ दिल्ली का, तो आपकी सुरक्षा देखो, घर आपसे ही चल रहा है। आप हो तो सब कुछ है। वो 10, 15, 20, 30 लाख रुपए वो कुछ नहीं है। आप हो तो बच्चे खुश हो ना, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, पापा चाहिए, मम्मी को आप चाहिए। तो हमेशा ये दिल में ये चीज रखना कि हम जो भी काम करें, चाहे बाहर करें या वर्क प्लेस पे अपने ऑफिस में करें, उसमें सुरक्षा पहले। आपने देखा होगा, हम जब से आए हैं या पहले भी, हम कभी आप पे दबाव नहीं डालते। जो कि एक दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ कहीं भी लाइट किसी की बंद हो गई, फोन आएंगे आपके, एसडीओ साहब के आएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, जिनेट के आएंगे, हमारे भी आ जाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि भाई तुरंत। तो आपको जो भी दिया है देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हेलमेट में सबके सेंसर लगे हुए हैं, 1-2 के नहीं है। अभी एसडीओ ने मेल भी करी है। तो आप बिल्कुल अपना ध्यान रखो, और भगवान से हम यही कामना करते हैं। आप ऐसे बहुत अच्छा सब काम करते हो, लेकिन गलती हो जाती है। जो बहुत परफेक्ट होता है ना, उससे भी गलती होती है कभी, क्योंकि कोई हो सकता है मानसिक तनाव हो, फोन आ गया हो, कुछ आ गया हो, बेध्यानी में काम के समय सब छोड़ दें। और साथ ही वो अकेला नहीं है, दूसरा है, उसे पता रहता है कि इसके घर में कोई दिक्कत चल रही है। सब ज्यादातर लोग बाहर से आए हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, सब बाहर से आए हो। बहुत लोगों का अपने यहाँ परिवार भी नहीं है, वहाँ दिक्कत हो रही है, पिताजी बीमार हैं या कुछ है, फिर भी ड्यूटी तो करनी है। तो उस समय जो दूसरा है ना, उसका ये रिलेशन होना चाहिए, हमारे इंजीनियर का भी होना चाहिए कि भाई इसको दिक्कत चल रही है, इसकी थोड़ी मानसिक अवस्था भी टेंशन में है। तो वो जरूर आप ध्यान रखें, और भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को सुखी रखे। आप जहाँ भी हो, हम हर साल ऐसे ही मनाते रहें, और आप सबके सब हो, हमारा ये परिवार बढ़े ही, कभी घटे नहीं। तो इन्हीं दुआओं और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे ये फिर से एक प्रार्थना भी करता हूं कि आप बिल्कुल अपना काम, भले ही 10 मिनट देर हो जाए, आधा घंटा देर हो जाए, मैं जानता हूं कि सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन इसी सिस्टम के साथ हमें काम करना है। धीरे धीरे करेंगे, आपस में करेंगे। सब मुझे तो जानते ही हो, मेरे पास तो आ ही जाते हो इकट्ठे होके। तो इन कोई दिक्कत होती है तो भी आओ, अलग से भी आओ। गलत लोग भी होंगे, वो आपको बहकाने की कोशिश भी करेंगे, वो उस पर नहीं जाना है। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारी जिम्मेदारी है। नौकरी हमने नहीं आपको दी है, आपकी काबिलियत है, आप हमसे भी पहले से यहाँ काम करते आ रहे हो। और ये एक, मैं फिर कहता हूँ कि ये एक हमारी नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है, सर्विस। जिसके मन में ये आ गया ना कि ये सर्विस है, जॉब नहीं है, तो वो बिल्कुल तरक्की करेगा। कोई हमें फोन कर रहा है, कोई दिक्कत, उसको कोई दिक्कत ही होगी तभी हमें याद कर रहा है। तो कौन पूछेगा? आप एक बार गांव चले जाओ, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अब हमारे पास भी बहुत लोग आ जाते हैं, तो कोशिश करो कि कोई आदमी अपनी समस्या लेके आया तो हम उसका कुछ भला कर दें। इन्हीं आशा के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपको बोलता हूं कि अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो, समझने वाली बात है ना, बहुत से लड़के समझ गए होंगे। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात। पता है क्या कि हम सब एक परिवार है, वी आर फैमिली।
हम अपने स्टाफ और अपने लड़कों के साथ जितना टाइम व्यतीत करते हैं ना, उतना अपने परिवार के साथ नहीं करते। 10 से 12 घंटे हम आपके साथ रहते हैं, अपने घर में 6-8 घंटे रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा टाइम तो हम आपस में बिताते हैं ना। कोई देखो, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, मैं बताऊंगा कि जो मुझसे नाराज भी हैं कुछ, है ना। किसी के चालान भी काटे होंगे, किसी को घर पे भी बैठाया हुआ, लेकिन किसी का बुरा की करने की इच्छा नहीं, बस इस सबका अच्छा करने की इच्छा से करा कि सब लोग सेफ रहे, सेफ्टी से काम करें, है ना। एक चीज मैं कहूंगा कि मयंक सर हैं और मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है सर का। सर मुझे डांटते भी रहते हैं, उनकी डांट में ना मुझे प्यार ही नजर आता है। अभी पिछली साल भी सर ने प्रोग्राम पर डांटा था, सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि ये लड़के जो है जमीन पर नहीं बैठने चाहिए थे, इसलिए मैंने उस डांट से सुधार किया और अब बढ़िया अरेंजमेंट किया सर। अच्छा लगा सर आपको? थैंक यू सर। देखो, किसी भी डांट के पीछे ना कुछ सीख मिलती है। हमारे माँ बाप भी हमें डांटते हैं कि कुछ अच्छा करें, आगे बढ़े। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। बस ये है कि कोई अपनी कमी कम करके आगे बढ़ता रहे, और जो कमी कम करता जाएगा ना, वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। हमारे सर इतना रेस्पेक्टेड ऑफिसर बैठे हैं, वो यहाँ अपनी कमियों को खत्म करके यहाँ आए ऊंचे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उनके अंदर कोई देखा कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। अरे अभी मुकेश अंबानी जी है, कभी देखा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो ऐड करती हैं गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वो कभी यूज नहीं करते, वो सिर्फ पैसा छापते हैं और आप अपनी जान गंवाते हो उसे चक्कर में। तो ये सब चीज बेकार है ना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीछे आपका परिवार है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, देखो सब में कमी रहती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हो सकता है सबके। सॉरी टू से सर, बट नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीबॉडी हैविंग सम वर्सेस एंड सम वाइसेस। मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है ना। हर किसी के अंदर कोई गुण है तो कोई अवगुण है, ठीक है ना। तो आप अपने अवगुणों को खत्म करके गुणों की तरफ बढ़ोगे ना, तो और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ोगे। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अवगुणों को खत्म करके गुणों की तरफ बढ़े और हमारे रेस्पेक्टेड सरों की तरफ बने, आगे बढ़े, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो बताना सर। एम आई राइट सर? एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ लड़के हैं वो बीड़ी पीते हैं, अपने घरों में भी पीते होंगे, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू ऐसे रगड़ते रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी लाइफ तो खत्म हो रही है और आपके बच्चे क्या सीखेंगे, आप ये सोचो। आप घर पर बीड़ी पी रहे हो, आपके बच्चा कल कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अब आप बीड़ी पिए, आप देखो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज बेकार है, छोड़ दो। आपका परिवार आपका पेट रखता है ना। आपकी परिवार, देखो आपकी परिवार की, आपकी समाज की और आपके देश की सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है। आप करोगे अपनी रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा। तो आप अपने बजाय रक्षा करें। अब इसी शब्दों के साथ में हमारे डीएस सर रमाकांत त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्दों। नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर भी हम लोग पावर हाउस में हम लोगों ने अपना ये बनाया था सेफ्टी का अपना फेस्टिवल। जब हम लास्ट ईयर बना रहे थे तो हमारे साथ एक साथी नहीं रहा जो लास्ट ईयर था। एक दौलतपुर में एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद हम लोगों ने, जैसे आप लोग देखते हैं, हम व्हाट्सएप में भी आते हैं कि हर सब डिवीज़न में सेफ्टी की ओथ लेते हैं सुबह, और हमारे एसडीओ लोग सेफ्टी की बात भी करते हैं। आप लोग भी किसी टाइप की कोई समस्या होती है वो भी आप लोग बताते हैं, बट
फिर भी ये दुर्घटना हो गई। तो इसका हम सबको बड़ा दुख है कि एक परिवार से एक आदमी चला गया। लेकिन हमें थोड़ा सा ये सोचना भी चाहिए कि ये हुआ क्यों, क्या हमने ऐसी क्या गलती करी या हमारे साथी ने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि जो अब दोबारा ना हो। और आज हम जितने लोग बैठे हैं, जैसे साहब ने कहा था कि कोई जाए ना, 2-4 आ ही जाए हमारे पास। तो खुद हमें अपने आप से ही अपने आप को ही प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा अपने आप से कि हम काम करते हुए कभी कोई ऐसी गलती ना करें कि हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। क्योंकि हमारी अपने शरीर की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी है, बाद में किसी दूसरे की है। अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने ध्यान नहीं दिया, वो उसकी गलती से हुआ या किसकी गलती से हुआ। सबसे पहले तो हमें खुद ही ख्याल रखना है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं कि नहीं किए हैं। और अगर नहीं किए हैं तो आपको काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम करिए, फिर आप काम करिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाता है तो 4 दिन लोग शोक मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार को बड़ी तकलीफ होती है। तो हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखिए और ये हमेशा सोचते रहिए कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, तो हम अपनी सुरक्षा जरूर करें। हम लोग हर वीक में, जैसे निशांत जी आप लोग के सब डिवीज़न में जाते हैं और सेफ्टी की हम लोग चर्चा करते हैं। और एक तालियां निशांत के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब से निशांत यहाँ पे आए हुए हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, मैंने देखा है बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमको बताते भी हैं और फोटो भी भेजते हैं कि किसके सब डिवीज़न में क्या क्या इन्होंने किया। और आप लोग भी इनकी बातों को ध्यान से सुने। जैसे अभी इनने कहा कि कुछ लोग शायद उनसे नाराज हैं, तो बात सही है, वो आपके भले के लिए बात कर रहा है, उसका कोई पर्सनल या आपसे कोई दोष नहीं है। तो उसकी बात को ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। और आजकल बहुत सारा हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में कि आजकल बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कई साइड की मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोग बागों को कोविड के बाद। तो आप लोग अपने शरीर का भी ख्याल रखें। कोई गलत आदत है तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। और सुबह जब काम के लिए आएँ तो अपने शरीर पे ध्यान, थोड़ा व्यायाम भी करें, क्योंकि अपना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप लोग भी अच्छा काम करेंगे और अपना इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा रहेगा। और किसी टाइप की, किसी को भी कभी कोई मानसिक टाइप का तनाव हो तो उसे अपने दिल में ना रखें, अपने साथियों को बताएं, नहीं तो अपने सीनियर्स को बताएं। हम लोगों से जो मदद होगी हम जरूर करेंगे। और अपने आप दिल में रखे रहेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे होंगे, घटाएंगे नहीं। तो अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखिए हमेशा। बाकी हम नेक्स्ट ईयर पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी साथी हम सब दोबारा अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर भी काम करें सुरक्षा के साथ करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी। देखो मैं इसीलिए कह रहा था, आप पहले सर की बातें सबकी सुने, क्यों ये बार बार मौका नहीं मिलता, साल में एक बार मौका आता है कि सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं सेफ्टी की, है ना। और बहुत अच्छी बातें हैं कि आप इस पर अगर अमल करोगे। हमारा देखो ये सेफ्टी टॉक, सेफ्टी प्रोग्राम, मीटिंग, ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, सिर्फ एक ही, जीरो हार्म नो एक्सीडेंट। ये हमारा एम होना चाहिए। कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारा एम होता है ना। इसीलिए तो हम सारी बातें करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। इसी के साथ मैं अपने रेस्पेक्टेड सर रजत वंशा सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोले।
सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय सर्कल हेड सर यादव सर, जैन सर, रमाकांत जी और मेरे सारे साथी एसडीओ और स्टाफ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेफ्टी वीक में, और निशांत को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमको आमंत्रित किया है। देखिए, सेफ्टी जो है ना वो एक दिन, एक सप्ताह, एक साल की बात नहीं है। सेफ्टी मेरे ख्याल से हमको हर पल सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं और उसको सही से कर सकते हैं फॉलो। जैसे कि हम सब लोग डेली सुबह बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, शनिवार को सेफ्टी की कॉन कॉल भी अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे चूक होती है। ये जानना जरूरी है कि चूक क्यों हो जाती है सब कुछ जानने के बाद में। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक तनाव में है किसी भी कारण से, उसको स्वस्थ नहीं है या वो घर से किसी तनाव में आया है, तो वो कभी भी जो भी सेट प्रोसीजर है किसी भी काम को करने का उसको फॉलो नहीं कर सकता है। इसके लिए हम फिर अब, लेकिन ये चीज हम खत्म तो कर नहीं सकते। जो हमारे घर में घटित होता है या जो भी कुछ है उसको हम 100% उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उसके बारे में? उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। जहां तक शरीर की बात है तो जैसे कि अभी सारे सीनियर्स ने मेरे बताया कि जो भी हम बुरी आदत है हम सबको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे क्या गलत कर रहे हैं, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता है कि कभी ना कभी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा और आपसे ज्यादा आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसको मतलब मैं कोई इसमें नया कुछ कह नहीं सकता। तो ये तो आपको सोचना है कि आपको किस दिन इसको सुधार करना है और कैसे करना है। बाकी जो रास्ता है कि भाई कोई बातचीत कर दे, कोई बता दे, कोई सुविधा दे दे, वो सब चीजें की जा सकती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम सब लोग ये प्रण लें कि हम लोग अपने मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हम सेफ्टी के लिए सीखे हैं आज तक उसको फॉलो कर सकें। दूसरी बात एक और है कि अगर हम ये नियम बना लें कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी स्टेप है वो स्टेप हमको फॉलो करने ही करने हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए। वो स्टेप बने ही इसलिए हैं कि उसके कारण गलती होने के हमारे जो चांस है वो कम हो जाएंगे। 100% कोई भी चीज खत्म नहीं की जा सकती है, लेकिन हम इसको अगर फॉलो करेंगे तो 99.9% चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। जनरली ये देखा गया है कि हम लोग हमारे कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई बार सर्किट काटते हैं तो वहां पे लोटो किट नहीं लगाते हैं, या डिस्चार्ज करने में कुछ कमी रह गई, या जैसे मान लीजिए आप डिस्चार्ज रोड को अर्थिंग से जोड़ते हैं, तो इस बात को किसने सुनिश्चित किया कि वो अर्थिंग जो है जिससे हम जोड़ के उसको अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ ठीक है। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपने एसडीओ साहब जो है उनसे बात करनी पड़ेगी कि जी इनकी अर्थिंग का भी टेस्ट तो कराओ जिनको हम जोड़ के डिस्चार्ज करते हैं। दूसरा, एक चीज और भी की जा सकती है। देखिए, कोई भी एसडीओ है, सुपरवाइजर है, एसडीओ सपोर्ट है, वो सारे नेटवर्क में जाकर नहीं घूम सकता है, वो सारी कमियां नहीं देख सकता है, सारी कमियां दूर नहीं कर सकता है। लेकिन उनके हमारे पास में क्या है, आप लोग जाते हो फील्ड में, रोज देखते हो क्या कमी है, कैसे सुधार हो सकता है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि हम लोग कुछ कुछ एरिया की इंडिविजुअली जिम्मेवारी लें और उस एरिया से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, चाहे बिजली घर की दिक्कतें हैं, चाहे लाइन की दिक्कत है, चाहे और भी कोई भी दिक्कत है नेटवर्क रिलेटेड, जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी अटेंड होनी है, उसके लिए आप उसका ओनरशिप लेकर अपने एसडीओ से फॉलो करें और उसको दूर करवा के चैन लें। देखिए, सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल पूछेंगे कि भाई आपके पास कोई टूल खराब है, आपको चाहिए, जब तक आप वो नहीं पूछेंगे तब तक वो दिक्कत दूर नहीं होगी। और ये फुली आप लोगों को मतलब राइट दिया गया है कि आप अपने टूल पूरे करिए, उसके बाद काम पर जाइए, प्रोसीजर फॉलो करिए। कोई भी परेशानी हो तो अपने सुपरवाइजर और अपने एसडीओ साहब से डिस्कस करिए। ना रिजॉल्व हो तो हमारे लोग के पास, जैन साहब के पास आइए, मेरे पास आइए। हम लोग हमारी जितनी उसमें गुंजाइश है, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम अगले वर्ष भी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हों और हम अपने कार्यशैली में, अपने जीवन में सुधार का आज प्रण लें और उसको फॉलो करें।
यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। देखो मैं सबसे अभी सर ने बोला भी कि निशान आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, सर ने बोला तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा सर को भी और आप सबको भी कि ये मेरा अकेले का अरेंजमेंट नहीं था। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माय फ्रेंड प्रशांत कौशिक छावला सुपरवाइजर है ना, इन्होंने सबसे बड़ा सहयोग दिया जो ये सारी व्यवस्था हो गई। अकेले का बस का तो था नहीं। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू। अच्छा, सर ने सबसे पहले ना एक ही टॉपिक बताया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ जिसको सेफ्टी के बारे में पता नहीं है ना, सब जानते हैं, सबको पता है कि सेफ्टी कैसे यूज करनी है और सब काम करते भी हैं सेफ्टी से। उसके बावजूद भी जो ना एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? इसको कभी एनालाइज किया, मतलब कभी सोचा क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्योंकि सबको पता है सेफ्टी सब यूज करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है और मरता है जब तक सेफ्टी यूज होती है। हर फील्ड में, हर जगह, हर देश में सेफ्टी यूज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं ना। सर मैं कल पढ़ रहा था 7QC टूल में एक चार्ट होता है, पेरेटो चार्ट का एक नियम है 80-20। तो हमारी जो 80% समस्या है ना, 80% एक्सीडेंट, वो सिर्फ 20% कारणों की वजह से होती है। मतलब अगर हम 20 कारण को सही से एनालाइज कर लें तो हमारा एम 0 हो जाएगा। और वो 20 कारण, मतलब जो 20% कारण है वो कोई ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता भी है, जिनकी वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। पहला है फर्स्ट ओवर कॉन्फिडेंस, सेकंड लापरवाही, तीसरा जल्दबाजी, चौथा सिस्टम बाईपास, पांचवा आपका पीपी टूल सही से यूज न करना, और छठा है नशे में काम करना। ये 6 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताओ, इसके अलावा कोई और कारण होता है? क्यों सर? सही है। तो आप इन कारणों को थोड़ा सा एनालाइज कर ले। कोई भी व्यक्ति दारू पी के काम ना करे, ओवर कॉन्फिडेंस में काम ना करे। हमारा जब कभी क्या होता है, अभी हमारे नजफगढ़ में ही मेरे 3 साल में देखा 3 एक्सीडेंट ऐसे हुए जो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुए। मतलब उन एक्सपीरियंस लड़कों के साथ हुआ जो 20-25 साल काम कर चुके हैं, है ना। उन्हें अपने अंदर इतना आत्मविश्वास हो गया, उतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मैं तो यार इसे चालू लाइन पे कर दूंगा, और चाकू मार दिया, फ्लैश लग गई, है ना। ये सारे लड़के एक्सपीरियंस वाले थे। कोई भी नया लड़का आज तक ऐसा नहीं है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका डर जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है। आत्मसम्मान जरूरी है, अधिक आत्मसम्मान जरूरी नहीं। बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, अब मैं हमारे एसडीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे निशान सर आए छावड़ा से, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं सर, सेफ्टी की बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। नमस्कार दर्शकों, और नमस्कार और थैंक यू आप सभी को। मेरा ये मानना है, सेफ्टी की तो बातें हम लोग करते रहते हैं। आज सेलिब्रेशन का दिन है कि हम लोगों ने 1 साल छावला सब डिवीजन की बात करूं तो ना तो किसी को कुछ होने दिया अपने बंदों में से, और ना ही किसी को होने दिया बाहर के बंदों में से। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आप लोगों की तरफ से गिफ्ट है, और इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही में मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आज हमारे पास 25-30 बंदों की फोर्स है, अगर उस फोर्स में से केवल 4-5 बंदों को इनाम मिले और बाकियों को ना मिले, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना आप में कोई कमी है। तो मेरे लिए तो आप उतने ही बढ़िया हो जितने आप पहले दिन से मेरे को मिले थे। तो बस मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। 2 चीजें मैं हर समय बोलता हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। मतलब आपको चाहे किसी भी काम में जाओ, दिमाग अपना, सबसे पहले तो अपना दिमाग साफ रखो। आपको पहले सोचना है, काम करने से पहले सोचना जरूरी है।
भले ही केबलें 4 चढ़ी हुई हो, उसमें लिखा कुछ और हो, लेकिन तब भी सुनिश्चित कर लो कि कहाँ से क्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। सब मैंने रूल्स आप लोगों को बताए। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ तो है ही है, लेकिन आज हम इस स्टेप को एक और आगे बढ़ाएंगे। हम ये भी चाहेंगे, अपनी सब डिवीजन वाले लड़कों से मैं ये चाहूंगा और आप सब लोगों से ये चाहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा अपनी हाथ में ना लेकर के सबकी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर के कॉन्सेप्ट लेकर के काम करें। सबकी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर के, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, काम करते हैं, छज्जे के बाद अपना मकान बना रहे हैं, मर सकते हैं। आपके एक टोकने पे हो सकता है उस बंदे की जान बच जाए। तो अगर आपने किसी एक बंदे की भी जान बचाई ना, चाहे गलती से ही बचाई हो, कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ की हम सब पर कृपा बनी रहे। लेकिन आप लोगों ने अगर कहीं से कुछ हल्का सा भी काम करके किसी बंदे की जान बचाई हो ना, चाहे आपको ना पता चले दोस्त, तब भी आपके पुण्य में वो जुड़ जाएगा। ठीक है। साथ ही में हम लोग बोलते हैं कि कहीं पे भी ओपन वायर हम लोगों को मिली है, उसमें टेपिंग करनी है, तो टेपिंग करो दोस्त। कल करंट भरेगा, पानी भरेगा, करंट फैलेगा, किसी का कोई पता नहीं है, हो सकता है आपकी टेप की वजह से वो बंदा बच जाए। तो यही मैं बोलूंगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ तो है, लेकिन आज से आप लोग ये आगे प्रण लो कि हम सबकी सुरक्षा अपने हाथ में लेंगे। दूसरी चीज अपना वही वाला है जो हम लोग बोलते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, जान है तो जहान है। बस कि मतलब अपनी जान है तो जहान है, आप बाकी दुनियादारी सब कुछ बाद में। तो अपना माइंड सेट क्लियर रखना है कि अपनी जान की सबसे पहले रक्षा करनी है, फिर दूसरों की करनी है, और ये करना हमारा फर्ज है। और आप लोग जिस जगह पे हो ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ही हम लोगों का सब डिवीजन चला रहे हैं, क्योंकि मैं रात को आकर के काम नहीं करता, फोन पे आप लोगों से बात करता हूँ, चाहे 24x7 हो, मतलब चाहे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, अंत में आप ही लोग पब्लिक को भी डील करते हो, एरिया को भी चालू करते हो। तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही काम करते रहें और बढ़ते रहें और लोगों की भी सुरक्षा अपने साथ रखें। थैंक यू। नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सेफ्टी वीक के उपलक्ष्य में मैं सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी यानी जाते हैं फील्ड के अंदर में, अपने सारे पीपीईज के साथ में काम करें। कुछ अगर उसमें कमी पेशी आती है तो बिल्कुल हमारे साथ में उस चीज़ को शेयर किया जाए, हम लोग उसके ऊपर में जो भी एक्शन है वो तुरंत लेंगे। और इसके अलावा यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग भी यानी फील्ड में जाके काम करते हैं, आपको फील्ड में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ दिखती है कि जिससे आपको या पब्लिक को किसी भी चीज़ की क्षति पहुंच सकती है, तो उस चीज़ को तुरंत ही यानी इन्फॉर्म भी किया जाए और उसको हम लोग बिल्कुल यानी तुरंत ही तत्काल प्रभाव से ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी वही है, सब लोग सेफ्टी से काम कीजिए। अब आपकी भी जान सबकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी लोगों की भी है, तो बस इसी तरह सेफ्टी से काम कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इंस्पेक्टर सीनियर्स और सारे साथियों, मेरा बस एक ही कहना है, सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट, जो कि हमेशा सेफ्टी लेते हुए बोलते हैं। और आप लोग के हाथ में ही आप लोग की जिंदगी है, साफ सीधी बात यह है। जो भी क्या है कि आप जाते हो साइड पर, लेकिन क्या होता है कई बार सोचते हो यार फ्यूज ही तो लगाना है या लगाना है, मैं 1 मिनट करके आ जाऊंगा। तो ऐसा मत करो। अपना जो भी सामान टूल दिया हुआ है आपके पास है कि आप सेफ रह सकते हो उससे। आपके पास हेलमेट है, सेंसर है, डिस्चार्ज रॉड है, मतलब ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन यूज करने के लिए उसको कतराते हैं। कई बार रात के समय कंप्लेन आती है, एरिया ज्यादा बंद रहता है, उसमें भाग के करते हैं काम, लेकिन वो थोड़ा सा ही मिस्टेक आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है। तो आप ये सोचो, आप अपने परिवार के सब कुछ हो भैया। कोई आप आज नहीं हो, कोई पूछेगा, आज पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, फिर कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैं बस सिंपल एक ही चीज कहूंगा, सेफ्टी फर्स्ट। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर चरण सिंह सर। सभी सीनियर्स को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं मेरे सभी सीनियर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने वर्स्ट टाइम में से समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए और हमसे रूबरू हुए। हमारे दौलतपुर सब डिवीज़न में एक एक्सीडेंट हुआ करण सिंह गुजर का, आपके ही भाई, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उसका इंक्वायरी हुआ, सब कुछ हुई, लेकिन उसमें एक एक्सपीरियंस मैं अपना ऐड करना चाहता हूँ। मेरा मन
फिर भी नहीं माना कि मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा है, ITI डिप्लोमा होल्डर एक लड़का एक्सपर्ट हर काम में, और उसके साथ ऐसे कैसे हो गए। तो मैंने वो आसपास का जो एरिया था वहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे कुछ माताएं बहनें और गांव के लोग, उनसे एक एक करके मैंने धीरे धीरे बिना किसी को बताए मैंने थोड़ा सा वो करना शुरू किया। कुछ एक बड़ी बात ये निकल के आई कि उस हादसे का मेन कारण जो है वो जल्दबाजी थी। गांव वालों ने जल्द, क्योंकि लाइट जाती है, आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो गर्मी में, तो हर आदमी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है भाई फटाफट चढ़ जा, काम जल्दी काम कर दे। उनको नहीं पता है बिजली एक अदृश्य ताकत है, आपको दिखाई नहीं देती। ये जो टूल है डिस्चार्ज करने का है, जो भी है, ये सब आपको यूज करने हैं। और पब्लिक के उसमें बातों में मत आइए, आप अपना काम ध्यान से सोच समझ के कीजिए। यही मेरे सबको सलाह है। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित मेरे सारे सीनियर्स और मेरे SDO कलीग्स को मेरा नमस्कार, और यहाँ उपस्थित मेरे भाई साथी सबको मेरा नमस्कार। इस सेफ्टी वीक को हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक तरह से ये है कि पूरे साल भर में जो सेफ्टी की वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और जो एक्सीडेंट्स है उसमें जैसे कमी आई है, तो कुल मिला के जो है ये सेफ्टी की वजह से ये याद मतलब आपके लिए है, और इसी वजह से ये एक दिन मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं कई बार हमारे जो स्टाफ है उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये मिलता है कि वो अपने टूल को ना सही से, मतलब सारे बंदे नहीं कह सकते, कुछ बंदे जो है वो सही से उसको ना देखते नहीं है। जैसे कि रस्सा मतलब पूरा टूटने की उस पे है, उसके बाद भी वो रिप्लेसमेंट के लिए वो नहीं करते, क्योंकि इतने अपने काम में या जो है ना उतने बिजी हो जाते हैं, उनको लगता है यार ठीक है चल रहा है ना। तो ये सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई 100,000 दिन में से एक दिन भी उससे गलती हो सकती है और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो यही कहूँगा कि अपने टूल का ध्यान रखें, और जो ये हमारे टूल PPE जो हमें दिए गए हैं, जैसे हैंड ग्लव्स है, डिस्चार्ज रॉड है, सेंसर है, हेलमेट है, आपकी जैकेट है, सेफ्टी शूज है, ये एक्सीडेंट और आपकी लाइफ इसके बीच में है। अब आपके पास चॉइस है कि आपको क्या चूज करना है। हम सब एक्सपीरियंस है, हमने सारा कुछ देखा हुआ है, तो आप बड़े समझदार हो, मतलब सारी ट्रेनिंग वगैरह आपने ली हुई है। कई सारे ऐसे लाइनमैन्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब थैंक यू। रिस्पेक्टेड सीनियर्स और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए और ये सेफ्टी वीक को आप मना रहे हैं। अभी सभी लोगों ने अपना अपना सेफ्टी का बताया आपको, और आप सब लोगों को पता है कि सेफ्टी क्या होती है। मैं मेन यही कहना चाहता हूँ, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो रहते हैं, PPE जिसको आप हेलमेट्स हैं, आपके ग्लव्स हैं, आपकी रोप्स हैं, इन सबको आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उनको चेक भी करना चाहिए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको भी, जहाँ पे हेलमेट कितना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कभी कभी लोग बाइक पे जाते हैं तो थोड़ी दूरी जाना होता है, लेकिन वो बाइक पे हेलमेट नहीं पहनते, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरा आग्रह यही है कि आप नॉर्मल हेलमेट तो पहनते ही जब काम करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप बाइक पे जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो आपका अपना नॉर्मल हेलमेट जरूर पहनिए जो बाइक पे पहना जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं वन टाइम मैं जा रहा था एक बार बाइक पे, अपने हेलमेट पहना हुआ था और मेन हाईवे पे जा रहा था। वहाँ पे पता नहीं किस तरीके से एक पैम्पलेट की एक लकड़ी है बड़ी सी, वो मेरे सिर पे आके टकराई। अगर मैंने वो हेलमेट नहीं पहना होता, और वो इतनी जोर से टकराई है कि मेरा डिसबैलेंस हो गया था। वो कहाँ से आई किसी को नहीं पता। अगर मैं उस दिन हेलमेट नहीं पहना होता और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत हैवी था, तो भी टकराती मेरे सिर से और मैं गिर जाता, और पीछे से हैवी ट्रैफिक आ रहा था, क्या होता मेरे साथ कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में नॉर्मल भी जब बाइक में जाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। दूसरा मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो बेल्ट नहीं पहनते हैं। कभी कभी सोचते हैं भी नहीं थोड़ी दूर ही जाना है, बेल्ट क्यों पहननी है, अभी हमारी गाड़ी तो धीरे चल रही है तो बेल्ट क्यों पहननी है। तो हमारे ड्राइवर भी हमारे साथ में हम जब बैठते हैं, तो अब क्या हुआ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है
वो और उनके ड्राइवर साथ में जा रहे थे, चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे। रात का टाइम था, ड्राइवर ने पूरे 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई थी और एकदम से कहीं से भी जाके गाड़ी उनके सामने एक गाड़ी आ गई। अब आप सोचिए, इन्होंने ब्रेक भी नहीं लगाई क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि वो गाड़ी आ गई है, और पूरी 100 से अबव की स्पीड पे वो गाड़ी एकदम से टकराई है उसकी। अब इतनी जोर से टकराई है कि गाड़ी ऊपर हो गई है और उसके बाद नीचे आई है। फिर बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए वो बच गए। जैसे ही बाहर निकले हैं गाड़ी से, गाड़ी में आग लगी, गाड़ी बिल्कुल जल गई थी। अगर उन्होंने उस टाइम बेल्ट नहीं पहनी होती, दोनों ने बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए सिर्फ जो ड्राइवर का हल्का सा हेड लगा था आगे, और उन दोनों को कोई चोट नहीं आई। उन लोगों ने जब जैकेट पहनी हुई थी ब्रदर ने, उसमें पूरा निशान आ गया था बेल्ट का, इतनी जल गई थी वो, इतनी जोर से झटका लगा था। बट अगर उन्होंने बेल्ट नहीं पहनी होती तो आप सोच सकते हो क्या होता। इसलिए हम लोग सब लोग बोलते हैं भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जब भी आप कभी बाहर जाओ, कभी आप जैसे ही आप ऑफिस में आते हो, 9:15 तक ऑफिस आ जाते हो, सबसे पहला काम है अपना, जितने भी हेलमेट है, सेंसर है स्पेशली, तो सेंसर को जरूर चेक करो जाने से पहले भी वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डेली चेक करना जरूरी है। कितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अपने आपके टूल्स हैं, उनको चेक करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो सब लोग क्या सोचते हैं, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। अल्टीमेटली वो जो लाइनमैन है भुगतना, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, या उसके परिवार को उसी को भुगतना पड़ेगा। हम लोग सहानुभूति दिखाएंगे आप सबको, कोई फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, पर इससे अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट ये होना चाहिए भी लाइनमैन की कभी भी किसी के साथ कुछ हादसा हो सकता है, बट ऐसा ना हो भी अगर आदमी ये कर लेता तो अच्छा होता। ये अगर नहीं आना चाहिए। काश उस बंदे ने वहां पे चेक कर लिया होता, ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो आप जब भी काम करो उससे पहले जितने भी अपने दिमाग खोल के जितना भी चेक कर सकते हो, उन सब चीजों को चेक करो भी कहीं से सप्लाई तो नहीं आ रही है। क्योंकि एक बार वो सप्लाई आके आपको लग गया, जरूरी नहीं है वो करंट से झटका, हो सकता है करंट लगता कम करंट आ रहा है, लेकिन आप उस झटके से गिर जाओ, फिर डेथ हो जाएगी, फिर कहीं कैजुअलिटी, कहीं चोट लग जाएगी। तो मेरा आग्रह यही है, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को और अपने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको जरूर फॉलो कीजिए, ताकि किसी के ऊपर भी ये ना हो भी अगर ये किया होता तो। थैंक यू। रेस्पेक्टिव सीनियर्स और सभी साथियों, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि हम 4 से 10 मार्च तक सेफ्टी सेलिब्रेशन वीक मनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग BHS में मना रहे हैं, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारी आर्मी, नेवी है और जितने भी हैं सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग भी हमारे सिपाही हो, अगर आप लोग सेफ्टी से काम नहीं करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। मैं इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि सर लोगों ने बताया कि हम कई लोग काफ़ी टाइम साइड पे काम करते हैं, तो हमारा एक लाइनमैन एक पोल पे है ना आधे घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो थक जाता है। वो बताता नहीं है, ना ही वो उसके दूसरा साथी उससे बोलते हैं कि भाई आप नीचे आ जाओ या काम करो। तो इसमें मैं सभी से यही कहूँगा कि एक दूसरे को आप देखें कि काफ़ी लंबे टाइम से पोल पे काम कर रहा है, तो उसे बोले कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग, आपको जब भी साइड पे जाते हो, बाइक पे बैठे हो, ईयरफोन यूज करते हो, और पोल पे भी जब आप काम करते हो तो काफी बार ईयरफोन यूज करते हो, हेडफोन यूज करते हो, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आ रखे हो, सब लोग कमा रहे हो, आपके ऊपर फैमिली है, बच्चे हैं, घर में काफी लोग हैं, काफी जिम्मेदारियां हैं। अगर ऐसे कुछ करोगे, अगर बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो गया तो घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, आप खुद एक बोझ बन जाओगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी से काम करना है, और एक दूसरे के साथ ऑफिस में प्यार से रहना है, और एक दूसरे की हेल्प करनी है। कभी भी कुछ दिक्कत हो एक दूसरे को बताओ, अपने सीनियर से बात करो। कुछ घर में दिक्कत है, कुछ छुट्टी चाहिए, वैसे परेशान हो, आप काम नहीं कर सकते, तो सबको बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है, हेल्प होगी। इसी के साथ में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे LR मैनेजर सर स्वप्निल जैन सर बैठे हैं, वो दो शब्द सभी को नमस्कार, सीनियर्स एंड कलीग्स। हम सेफ्टी वीक बना रहे हैं, तो
और डेली हम सेफ्टी की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। तो आप इस चीज़ को पार्ट ऑफ द जॉब मत समझो कि ये मैं जॉब पे आ गया हूँ, ड्यूटी पे आ गया हूँ और अब सेफ्टी वीक हो गया, मेरा काम हो गया, अब मैं काम, उसको भूलो मत, उसमें अमल में लाओ और सेफ्टी से रहो। और बस ये दो। अच्छा, इस परिवार में हमारे एक नए साथी जुड़े हैं जो पिछले साल नहीं थे, अभी आए हैं। सूर्यांशु पांडे हैं जो दौलतपुर में एज ए इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो बहुत सिंसियर है। आप कुछ लोग उन्हें जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं उनका परिचय करा दूं। ये सूर्यांशु पांडे हैं, इंजीनियर हैं, वो ज्वाइन किया है इन्होंने, बिल्कुल नए हैं, पहली जॉब है इनकी। और आप सबकी जिम्मेदारी है, बहुत मृदुभाषी हैं, अच्छे हैं, नए हैं, तो इनके साथ बात करिए। अभी ये दौलतपुर में चरण सिंह जी के साथ हैं, सीख रहे हैं, तो इनसे भी कुछ मैं आग्रह करूंगा कि ये भी अपना जो भी है, नए आए हैं तो दो शब्द बोलो। गुड आफ्टरनून टू ऑल रिस्पेक्टेड सर्स एंड माय डियर कलीग्स। नमस्कार। तो ये जो सेफ्टी वीक मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर आके सीखी है, जो मेरे लाइफ को इम्पैक्ट कर गई, वो है सेफ्टी। हमारे इंडक्शन के टाइम में एक सर हमें मिले थे, वो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोले थे कि अगर कहीं भी आपकी सेफ्टी हैम्पर हो रही है तो आप तुरंत बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और वो बात मुझे बहुत ही पिन कर गई और वो मैं हमेशा अमल करता हूँ। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि कहीं भी आप लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन आए तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। सेफ्टी नहीं है तो काम आगे नहीं करना है। धन्यवाद। अच्छा, मैं अब हमारे हर्ष शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि कुछ दो शब्द। नमस्कार सभी सीनियर्स को नमस्कार और मेरे साथियों को भी नमस्कार। आज जो ये हम सेफ्टी वीक मना रहे, इससे क्या बताऊं आपको, ये जो सेफ्टी वीक है, सेफ्टी वीक भी और शिवरात्रि भी है। तो मैं बैठे बैठे आज ये सोच रहा था कि इसका कॉम्बिनेशन पे, मुझे पता था मुझे बोलने के लिए तो माइक मिलेगा ही मिलेगा, मैं क्या बोलूं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको दिल को छू जाए वो बात। तो मैं बैठा बैठा ये धागा दिखा मुझे अपने हाथ में। ये धागा हम किस लिए बांधते हैं, कोई भी बताइए, किस लिए बांधते हैं धागा? ऊपर वाले का हाथ तो हमारे पास कि ऊपर वाला हमारी सुरक्षा करेगा। ऊपर वाला तो अपना 100% कर रहा है आपकी सुरक्षा करने के लिए, मगर अपना, जब तक आप अपने ऊपर बिलीफ नहीं रखेंगे, जब तक आप अपना हाथ अपने ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी सुरक्षा हो ही नहीं सकती। तो मैं इस शिवरात्रि पे भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना हाथ इस धागे की बजाय, चाहे आप मन में भी मान रहे भगवान को, तो वो अपना हाथ आप लोगों के ऊपर रखे। मगर आप मुझे वादा कीजिए कि आप अपना हाथ भी अपने सर पर रखेंगे। वादा कीजिए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं आशीष भारद्वाज, जीडी क्लीनिंग इंचार्ज। एलआर की मैन पावर भी आई है, वो भी खासकर ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप लोग लाइव लाइन के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। एलटी की वोल्टेज है लेकिन झटका बराबर देगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से हम समाज और देश की सेवा में तो लगे रहते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए स्वार्थी बनिए। प्लीज स्वार्थी बनिए। अपनी सुरक्षा के लिए आप स्वार्थी बने, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जितने भी सीनियर्स है, ऑफिशियल्स हैं, आपसे जब भी बात करते हैं, आपके एसडीओज बात करते हैं, जेई साहब बात करते हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर बात करते हैं, फोन रखने से पहले आपको वो हमेशा बोलते होंगे कि काम करना लेकिन सावधानी से। एक चीज आप भी शुरू कर सकते हैं कि उनको वापस जवाब दे कि हाँ जी सर, हम काम करेंगे लेकिन सुरक्षा के साथ। जब आप खुद से बोलना शुरू करेंगे तो आपके बिहेवियर के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। आप ध्यान रखेंगे, अपनी सेफ्टी रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देवेश सर से रिक्वेस्ट। नमस्कार सभी साथियों का। आज मैं इस 53वें सेफ्टी समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अभी 3-4 दिन पहले 4 मार्च को हमारा लाइनमैन दिवस था, उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
हमारे साथी निशांत ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने आपको एक 80-20 का रेशो समझाया था कि हमारे यहाँ पर 80% दुर्घटनाएं सिर्फ 20% कारणों की वजह से होती है। उन्हीं में मैं कुछ लाइनें ऐड करना चाहूंगा। एक हमारा अंग्रेजी का बहुत पुराना कथन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हिंदी में बात बोले तो दुर्घटना के बाद आप किसी की देखभाल करो, उससे अच्छा है कि आप पहले सावधानी रखो। एक हिंदी में भी एक रटी रटाई लाइन है, वही आपको दोबारा हटवाने जा रहा हूं। क्या है? दुर्घटना से देर भली। तो भैया दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, देर लगाओ, कौन डंडा कर रहा है, करो आराम से काम, लेकिन सेफ्टी के साथ। बहुत अच्छी बातें सर बताई। देखो आपको फॉलो करना है बस। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, सर ने सबने बताया सेफ्टी। देखो दुर्घटना से देर भली, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, ऑलवेज बी केयरफुल। मतलब ये क्या है ना, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, मेरी एक बात समझना, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये सेफ्टी इज नॉट ए स्लोगन, इट इज ए लाइफ स्टाइल। मतलब कि ये सिर्फ कोई पोयम या कविता नहीं है, ये आपकी एक लाइफ स्टाइल है, मतलब जीवन जीने की शैली है, इसे फॉलो करता रहना चाहिए। सेफ्टी इज नॉट अ चॉइस, मतलब ये कोई चॉइस नहीं है कि हमें करना है कि नहीं करना, इट्स अ नीड फॉर सिक्योर लाइफ। हमें इसकी जरूरत है और हमें करनी ही पड़ेगी। समझ गए ना? अच्छा, अभी हमारे सर यादव सर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये 2 शब्द बोले सेफ्टी के बारे में। हेलो, आई रिस्पेक्टेड माय सीनियर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, 53 नेशनल सेफ्टी वीक में आप सबका स्वागत। दोस्तों, हम जब भी सुनते हैं, अभी सारे लोगों ने सारे टॉपिक को आप लोगों को बता दिया कि इतिहास क्या रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो जो सर ने जो बताया था 66 में जो एनएससी का स्थापना किया गया, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। जब उद्योग धंधे लगे थे तो उस टाइम में कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपसे 8 घंटे काम लिए जाएंगे या 16 घंटे काम लिए जाएंगे। तो उस टाइम में लेबर से 16 घंटे 17 घंटे भी काम लिए जाते थे। तो जब नेशनल सेफ्टी कमीशन जब स्थापित किया तो उसमें एक मैंने नियम बनाया गया कि भैया आप 8 घंटे से ज्यादा इनसे काम नहीं ले सकते, ठीक है ना। और उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नियम बनाए गए। उसके बाद लगा लीजिए अगर एक्स्ट्रा अगर आपको काम कराना है तो रिफ्रेशमेंट देना होता है आधे घंटे का, उसके बाद अगर दोबारा काम पे लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो सर ने बताया था 72 से सबसे पहले सेफ्टी वीक के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 72 में। उसके बाद से ये देखा गया किसी भी महकमे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक दिन में सबको क्या समझाया जा सकता है? क्या बताओ आप लोग? नहीं समझाया जा सकता ना। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको सेफ्टी वीक के रूप में कन्वर्ट किया, जो 4 से लेकर के 10 मार्च तक मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और भी देखा है, आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लाइनमैन वगैरह हैं। अच्छा, आप लोग हेलमेट जो आप लोगों को दिया गया पीलाई क्यों दिया गया, मालूम है आप लोगों को? यस पता है। बताओ सर, पीला हेलमेट, पीला जो कलर है वो इसलिए दिया गया है कि पीले कलर से ये पता चलता है कि हम खतरे के एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ पे खतरा है, डेंजर्स एरिया में, मतलब डेंजर्स के लिए दिया गया है। इन्होंने लगभग ठीक बताया। दोस्तों, क्या होता है, आप लोगों ने रेड लाइट पे जाते हुए देखा होगा, जब पीला लाइट होता है तो क्या हम रेड लाइट को पार करते हैं? क्या रुकते हैं ना, रुकते हैं, सोचते हैं, उसके बाद लगा लो हम रोड को पार करते हैं। अगर येलो लाइट होने के बाद अगर रोड पार करते हैं, एक्सीडेंट होता है, आपको एक्सीडेंट होता है या नहीं होता है? होता है ना, कोई बंदा साइड से आकर मार देगा आपको, तो आपको रुकना होता है। उसी तरह जब भी आप पुल पे जाते हैं, पुल पे एक बार देखिए कि तार के गुच्छे तो नहीं बने हुए हैं, क्या मैं सेफली यहाँ काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये सारा चीज देखने के बाद आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि लगा लो मैं सेफ्टी अपने को सेफ रख करके काम कर सकता हूँ, तभी जाकर के पुल पे चढ़े, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अभी सर ने बोला भी था, शायद देवेश जी ने बोला था कि हम लोग कान में लीड लगा करके लगा लो ऊपर जाते हैं, आपको मैं ये पुल पे चढ़ करके काम करते हैं। एक छोटा सा वाकया आप लोगों को बताता हूँ मैं। कहीं पे मकान की खुदाई हो रही थी,
कहीं पे मकान की खुदाई हो रही थी, वहां पे किसी बंदे ने कान में लीड लगा लो गाना वगैरह सुन रहा था। जब वहां पे नींव धंसना शुरू हुआ तो लोगों ने शोर मचाया कि लगा लो ये धंस रहा है, आप लोग निकल जाओ। तो जिसने कान में लीड लगाई थी उसने नहीं सुना, और नतीजा क्या हुआ कि वो उसी में धंस करके लगा लो मर गया। बाद में लोगों को ये लगा कि सारे तो बाहर आ गए, भाई एक बार खुदाई करके देखे कोई छूट तो नहीं गया। जब खुदाई किया गया तो देखा गया दोनों कान में उसके लीड लगे हुए हैं। तो देखो ये कान में जो लीड लगा करके, जैसे हमारे रिक्शा मैन वगैरह भी जो मैंने रिक्शा वगैरह चलाते हैं, आपने मैंने देखा होगा, जब मैं स्ट्रीट लाइट में था उस टाइम में एक हेल्पर था जिसने किसी के फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाकर के सीधे हिट कर दिया था, जिसका नंबर भी नहीं पड़ा था। गुस्से में आकर के उसने बहुत पिटाई की उसकी, और उसका लाइनमैन भी भाग लिया था, समझ गए सर। उसके बाद मैं थाने में गया था, जाकर के थाने से कुछ उसको छुड़वा वगैरह करके लाया था। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, जब भी आप रिक्शे वगैरह चलाते हैं तो कान में लीड नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए? नहीं। अच्छा, जो आपका हेल्पर है केवल उसका जो काम है खाली माने जीना लगाना है क्या? हाँ, और क्या काम है? कैसे? चलो उसको मैं दूसरे रूप से आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग जब बच्चे थे या हम लोग जब बच्चे थे, आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों की जो माँ है वो माने पढ़ी लिखी नहीं होती थी। क्यों? लेकिन जब हम स्कूल जाते थे तो सूज वगैरह पहनाती थी, नहीं पहनाती थी? लगा लो ड्रेस पहनाती थी, नहीं पहनाती थी? टाइयां वगैरह लगाने के बाद उनको ये लगता था कि भाई मेरा बच्चा रोड जो क्रॉस करेगा वहां पे सेफ नहीं है। तो वो क्या करती थी, रोड पार करा करके स्कूल के गेट पे छोड़ के लोग आते थे ना, ताकि मेरे बच्चे का कोई एक्सीडेंट ना हो। आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, सारे लोगों ने बोला भाई पीपी का प्रॉपर यूज करना है, तो लगा लो एक्सीडेंट। अगर आप लोग प्रॉपर अगर पीपी अगर यूज करते हैं तो फिर एक्सीडेंट क्यों होता है? क्यों? जब आप लोग प्रॉपर पीपी पहनते हैं तो एक्सीडेंट क्यों होता है? लापरवाही होती है हमारी। जब हम पीपी को बाईपास करते हैं, लगा लो हेलमेट है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, या कभी कभार क्या होता है एक छोटा सा तार लगा लो, आपको दिखता है कि खुला हुआ है, उसको चलो काहे लिए मेरे को रस्सा लगाना है, वैसे जोड़ देता हूँ उसको। क्या वहां शॉक लगेगा तो आप नीचे गिरोगे, नहीं गिरोगे? एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है? और देखो जो आपका हेल्पर है वो आपका सारथी है भाई। अगर लगा लो आपका जो लाइनमैन है वो अगर गलती करता है तो अगर आपका हेल्पर बहुत बढ़िया है तो सीधे बोलेगा अरे भाई ऐसे है, अपने रस्से को लगा लो, उसके बाद जो बात करना है। बहुत लाइनमैन को मैं देखता हूँ जीना पर चढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पैर स्लिप करता नहीं करता है। पैर स्लिप करने के बाद बिना रस्से लगाए हुए अगर लापरवाही आप करते हैं तो जीने से भी लोग गिरते हैं, या जीना आपका टूटा है तो भी आप गिरते हैं। तो साइड पे जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपको बांस के जो जीना वगैरह मिले हुए कहीं से बीच से टूटा हुआ तो नहीं है। टूटा हुआ है तो भी एक्सीडेंट होता है ना। अच्छा देखो, आप अगर मान लो ऊपर जाके गलती कर रहे हैं, आपका दोस्त जो हेल्पर है वो आपको लगा लो वहीं टोकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, या आप तार के बिल्कुल नजदीक हो सकता है कि आपको शॉक लग जाए, तो उससे उसको जान को बचाया जा सकता है, नहीं बचा सकता है? बचाया जा सकता है ना। तो देखो सुबह से शाम तक आपके घर तक वो हेल्पर आपके साथ होता है। आप यहाँ लंच करते हैं तो भी आपके साथ होता है। लगा लो आप घर जाते हो तो आप शायद आप लोग साथ ही जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर यार नहीं होता, हर दोस्त पे एतबार नहीं होता, हर यार नहीं होता, हर दोस्त पे एतबार नहीं होता। ऐसे तो 7 जन्मों का नियम निभाने के लिए 7 फेरे ही काफी हैं, बस 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। तो मैं जो कहने जा रहा था, देखो कभी कभी क्या होता है, हम लंच में शर्त वगैरह लगाते हैं ना कभी। एक बार क्या हुआ कि वो लड़का जो था उसने शर्त लगाया कि भाई ऐसा है, ये 5 इंची की दीवार है, इस पे लगा लो सबसे ज्यादा ईंट वगैरह लेकर के कौन पार हो सकता है। तो एक लड़के ने लगा लो 5 ईंट उठाई और जाकर के पार कर गया, और उसमें शर्त कितने का था? 500 रुपए का शर्त भी लगा था, 500 रुपए का। तो जो दूसरा था उसने 7-8 ईंट उठाई और वो भी जाकर के पार कर गया। जो तीसरा था उसने बोला कि भाई प्राइस तो मैं ही लूंगा, और उसने 8-10 ईंट लिया और जाने लगा। उसका बैलेंस गड़बड़ हुआ और लगा लो गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ कि सारे लोग लेकर के जब हॉस्पिटल गए, जब उसके घर वाले को मालूम चला तो वो भी आया,
डॉक्टर ने ये बोला कि भाई इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब ये जिंदगी भर उठ नहीं सकता। क्या बोला? जिंदगी भर उठ नहीं सकता। तो उसकी घरवाली ने ये देखा कि लगा लो ये जिंदगी भर तो उठ ही नहीं सकता, तो हमें कमा के कौन खिलाएगा? ठीक है, उसी दिन वहीं से वो छोड़ के चली गई। समझ रहे मेरी बात को? अपाहिज को कोई नहीं ढोता। ठीक है, तो इस तरह की लापरवाहियां नहीं करना है। एक छोटे से पैसे के लिए अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है। दूसरा देखो, कभी कभी मैंने साइड पे कभी चेक करता हूँ तो कभी कभी कोई लड़का कहता है, अरे सर भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा नहीं है। देखो एक छोटी सी और बात बताता हूँ आपसे। एक बार कोई बाबा था जिसने लगा लो धूली रमा दी कहीं पे, धूली रमाई तो लगा लो कमर तक जब पानी आया तो एक साइकिल वाला आया। साइकिल वाले ने क्या बोला कि बाबा मेरे साइकिल पे बैठ जाओ, आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता हूँ। बाबा बोला, अरे तू जाना, मेरे को भगवान बचाएगा। कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा। उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाला है, उसने भी यही बोला कि बाबा सीने तक पानी भर चुका है, आप डूब के मर सकते हो, तो आओ आपको मैं एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता हूँ। जब बाबा ने ये बात सुनी तो बाबा बोला कि तू जाना, मेरे को भगवान बचाएगा। बाद में क्या हुआ, जब उसके गले तक पानी आ गई तो एक नाव वाला है, उसने बोला कि बाबा मेरे नाव पे चढ़ जाओ, आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता हूँ। बाबा ने बोला, अरे तू जा, मुझे भगवान बचाएगा। बाद में एक हेलीकॉप्टर वाला आया जिसने लगा लो रस्सी गिराया नीचे, बोला कि बाबा इसको पकड़ लो वरना तुम डूब जाओगे। तो लगा लो उसने बोला, अरे तू जा, मैं कोई आपको डूबने वाला नहीं हूँ, मुझे तो भगवान बचाएगा। लास्ट में क्या हुआ, लगा लो डूब के मर गया। डूब के मरने के बाद भगवान के पास गया तो बोला, अरे भगवान मैंने तो इतना सेवा किया था आपको, आपने तो मुझे बचाया ही नहीं। तो भगवान ने बोला कि जो साइकिल वाला था उसको किसने भेजा था? उसको मैंने भेजा था। जो मोटरसाइकिल वाला था उसको किसने भेजा था? मैंने भेजा था। और जो नाव वाला था उसको भी किसने भेजा था? मैंने भेजा था। और लास्ट में जब मैंने देखा जब तुम किसी की बात नहीं मान रहे हो तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर के स्वयं गया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुमने हमारी भी बात नहीं मानी, तो लगा लो तुम्हें तो डूबना ही था और तुम्हें मरना ही था। ठीक है दोस्तों, तो देखो कभी कभी मैं जा करके देखता हूँ, अभी इसमें बहुत सारे हमारे जो लाइनमैन हैं जो हेलमेट वगैरह जो बांध रखे हैं, देखिए क्या इनका बेल्ट वगैरह हमारे सही से बंधा हुआ है? नहीं बंधा हुआ है। ऐसे हेलमेट बांधने से कोई फायदा नहीं है। जैसे सर आप नीचे करोगे, लगा लो आपका हेलमेट नीचे गिरेगा, वो आपको बचाव नहीं कर सकता है या करेगा? देखिए जैसे ये भाई साहब है, इन्होंने लगा लो ये अपने हेलमेट का मैंने वो लगा रखा है, लगा लो प्रॉपर टाइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस। जो आपको शूज वगैरह दिए गए हैं, जो कंपनी ने जो आपको शूज प्रोवाइड करा रखा है, उसी शूज में आना चाहिए या कोई और शूज पहन के आना चाहिए ड्यूटी में? उसी में आना चाहिए, उसी में कंपनी ने जो दिया है उसी को पहन के आना चाहिए। ठीक है ना? और लेस वगैरह प्रॉपर बंधा हुआ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, जब हम काम करते हैं चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सेफ्टी बेल्ट हमें लगाना चाहिए या लगा लो सेफ्टी रस्सा जो है उसको लगा के काम करना चाहिए, या एक छोटा सा तार है जोड़ना है, चलो यार काहे को रस्सा लगाना है, टाइम लगेगा, और लगा लो हम खुद ही उसको जोड़ने लगते हैं कि चलो जोड़ के नीचे उतर जाएंगे, तो लगा लो इससे एक्सीडेंट हो सकता है नहीं हो सकता है? अच्छा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अभी गौरव जी ने बोला था अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जब भी कोई लाइनमैन कहीं पे काम करने जाता है ना, तो लगा लो उनको लोटो किट वगैरह दिया गया ना? लोटो किट दिया गया है, एक हेल्पर भी होता है उनके साथ। तो सबसे पहले कोई अगर फीडर कटवाना है तो आप कभी अपने हेल्पर पर विश्वास न करें। मान लीजिए कहीं 2-2, 3-3 आपके फीडर लगे होते हैं, आप बोलोगे कुछ और, जाके काट देगा कुछ और। होता है ना? नहीं होता है। तो नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क न करके वहां जाइए, अपने सामने लगा लीजिए, उस फीडर को कटवाइए, लोटो किट लगाइए, उसके बाद जाकर के वहां पे काम कीजिए। अगर इस तरह से छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी एक्सीडेंट होगा हमारे यहाँ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है बताई आपने। देखो सब लोग कहते हैं ना भगवान जो करता है वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं सबको बहुत टाइम कीमती है ना, बहुत मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके यहाँ से कोई लड़का बोलना चाहता हो, बढ़िया। हाँ,
मैं दिनेश चंद्रा अनाज मंडी से एएलएम के पोस्ट पे हूँ। आदरणीय डीजीएम साहब और एसडीओ साहब और जेई साहब और नाम तो नहीं जानता हूँ सर जो है, और सम्मानित भाटी साहब और क्या अरुण साहब और सर सम्मानित भाई बंधुओं, आप लोगों को मैं सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। सेफ्टी एक अमूल मंत्र है जिसका कोई अनमोल नहीं है। सेफ्टी को शुरू से लेकर अंत तक सेफ्टी के साथ काम करने तक पूरी सुरक्षा के उपकरणों का प्रयोग करना ही सेफ्टी जोन कहलाता है। और हम लाइनमैन और एएलएम के ऊपर बहुत दबाव रहता है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। धैर्य को कायम रखें, साहस को बरकरार रखकर पूरे संतुष्टि से अपने कार्य को, सुरक्षा उपकरणों को उपयोग करते हुए कार्य को करें, तब हम हमारा जीवन सफल होगा। और इसी बीच मैंने एक सेफ्टी शपथ के विषय में एक गीत लिखा है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और जो उसमें गलती होगी उसको क्षमा करने की कृपा करें। चला नौकरी पे, चला नौकरी पे, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी पे, चला नौकरी पे, चला नौकरी पे, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी पे। मिली कंप्लेन न जब किया होशियारी, मिली कंप्लेन जब न किया होशियारी, साइड पे पहुंच के भैया साहब को दिया जानकारी। कितना समय लगी यही नौकरी में, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी पे। हेलमेट जैकेट ग्लव्स पहन के बिजली दिया कटाई, हेलमेट जैकेट ग्लव्स पहन के बिजली दिया कटाई। मन संतुष्टि होई तब चैन दिया भगाई, झोली डाल के डिस्चार्ज करिया यही नौकरी में, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी पे, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी पे। दिल दिमाग रहे काम पे फिर सेंसर पे ध्यान लगाई, दिल दिमाग रहे काम पे फिर सेंसर पे ध्यान लगाई। होशियारी से काम करके देखा और कमी ना होई, सारा सामान उतार लिया, सारा सामान उतार लिया यही नौकरी में, सेफ्टी सपाथा लइके चला नौकरी में। झोली खोल के डिस्चार्ज लेके जीना से उतराई, जीना हटा के चैन हटा के साहब को दिया बताई। नहीं जल्दबाजी की है यही
सेफ्टी सपा था लेके चला नौकरी में, बिजली नाही दोस्त नाही रिश्तेदार हो, बिजली नाही दोस्त है नाही रिश्तेदार हो, सेफ्टी से काम करिया तो सुखी परिवार हो, सम्मान भरा जीवन बीती यही नौकरी में, सेफ्टी सपा था लेके चला नौकरी में। अरे यार पीछे मत होइए, चाय रखी मेरी, पीछे मत होइए। देखो बहुत अच्छा गाना गा के सुनाया आप लोगों को, बहुत जबरदस्त, एक बार ताली बजाए, बहुत है ना, बहुत बढ़िया। और इनने अपनी सारी सेफ्टी की बात एक गाने में प्रस्तुत कर दी, बहुत सुरीली आवाज में, ठीक है ना। और सारी पीपी टूल्स का वर्णन इन्होंने अपने गाने में कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। अब इसी के साथ ना मैं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट अपने भाई लाखन का अभिनंदन करूंगा कि वो भी अपनी एक कोई पोयम। सबसे पहले तो मेरे रिस्पेक्टेड सर और मेरे साथियों को राम राम। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे मेरा नाम लाखन है और मैं एक लाइन मैनेजर का अनाउंसमेंट कंप्लेंट सेंटर में काम करता हूं। और दोस्तों इस असुरक्षा के दौर में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना जितना भी हमें सामान मिलता है सेफ्टी का उसको यूज करना है। और इसके साथ हम अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी ख्याल रख पाते हैं। तो एक गाना भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और 2 कविताएं भी हैं, तो ध्यान दे करके सुने इस चीज को। लाइनमैन जैसा दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं, लाइनमैन सा मर्द नहीं, लाइनमैन जैसा दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं, लाइनमैन सा दर्द नहीं। खतरों के ये पूरे खिलाड़ी रिस्की काम ये करते हैं, 24 घंटे पब्लिक सेवा मौत से ना डरते हैं। कई साथी जल कर मर जाते, नाम शहीदों में दर्ज नहीं, लाइनमैन सा मर्द नहीं, लाइनमैन जैसा दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं, लाइनमैन सा मर्द नहीं। होली दिवाली संडे मंडे की मारी कोई छुट्टी ना, लाइनमैन जैसी रिस्की दुनिया में किसे की ड्यूटी ना। पावर हाउस पे सुन लो, पावर हाउस जैसा सुन लो, ऐसा कोई फर्ज नहीं। ये लाइन दोबारा बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी गलत होगी। पावर हाउस पे शटडाउन जैसा कोई फर्ज नहीं, लाइनमैन सा मर्द नहीं। कद खेता की तार टूट जा, गम की भी कट मारे, गांव शहर और खेता की भी ड्यूटी दे में हम सारे। शिखर दोपहरी काम करे और समझे अपना दर्द नहीं, लाइनमैन सा मर्द नहीं। ये गाना लिखा हुआ था सर। ठीक है सर। अभी हाँ दोस्तों देखो, एक कविता है कि जब हम काम करते हैं सेफ्टी टूल का हमें यूज करना चाहिए और किस तरीके से हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। अगर करना चाहते हो अपने सपनों को साकार, तो अपनाओ सेफ्टी का आकार। कहते हैं ना कि सुरक्षा से नाता जोड़ो, नहीं तो फिर इस दुनिया को छोड़ो।
परिवार के भी कुछ सपने होते हैं, मगर बिना सुरक्षा के कहाँ पूरे होते हैं। सुरक्षा अफसर सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता है, इम्प्लीमेंट तो सिर्फ लाइन में नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लायर स्क्रू पर इंसुलेशन होना चाहिए, तभी तो सुरक्षा के लिए इसे उपयोग में लेना चाहिए। हमें काम करते वक्त पीपी किट का सम्मान करना है, हमें काम करते वक्त पीपी किट का सम्मान करना है। सुरक्षा बने जीवन का कवच, यही अरमान करना है। विद्युत सुरक्षा अपनाते जाओ, जीवन को सुरक्षित बनाते जाओ। अब एक कविता और है, कि जब हम फील्ड में जाते हैं, पब्लिक का हमारे साथ क्या बिहेवियर रहता है और हमारे ऊपर जो सभी ने बताया कि प्रेशर किस तरीके से आता है, तो वो कविता मैंने यहाँ लिखी है कि बड़ी मेहनत के बाद मैंने बिजली कर्मी की नौकरी पाई है, कि बड़ी मेहनत के बाद मैंने बिजली कर्मी की नौकरी पाई है। बिजली विभाग में आया तो जाना ये, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ आई है। या कदम कदम पर खतरा और घड़ी घड़ी बरताने हैं, या कदम कदम पर खतरा और घड़ी घड़ी बरताने हैं। मुझे तो अपनी जिंदगी के यहाँ भी काफी साल बिताने हैं। जानता हूँ ये अग्निपथ है, हाँ मैं जानता हूँ ये अग्निपथ है, फिर भी मैं चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिजली बोर्ड का एक छोटा सा बिजली वाला हूँ। जहाँ एक तरफ मुझे प्रशासन की और एक तरफ पब्लिक की भी सुननी है, यानी दो में से एक नहीं बल्कि दोनों राह चुननी है। आसान नहीं है सबको एक साथ खुश रख पाना, परिवार के साथ वक्त बिताना और बिजली की चोरी बचाना। परिवार के साथ वह मुश्किल कुछ वक्त ही बिता पाता हूँ, घर जैसे कोई मुसाफिर आया हो वहां तो बस मैं जाता और आता हूँ। फिर भी हर मोड़ पे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिजली बोर्ड का एक छोटा सा बिजली वाला हूँ। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अपने किसी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई इतनी बढ़िया पोयम, कविता, कुछ भी गाना, कुछ भी बोलना चाहे सेफ्टी के बारे में। मैं रियाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ बोले।